मोमबत्तियाँ, धूप अगरबत्तियाँ, हवन सामग्री, कपूर, लोबान, गूगल, सभी प्रकार के बर्तन, एक ही छत के नीचे सेहत बनाने के लड्डुओं का सामान, मेवे मसाले, रोड़ी मोली, चंदन टीका, मेहंदी पटना, उपटन, तिथला चूरन, बालों के सुंदरिया, चेहरे के सुंदरिया के काम आने वाली जड़ी बूटियाँ प्राप्त करने के लिए सदा याद रखें श्री अनंत धार्मिक वस्तु भंडार। ये खास है, ये जो रस्सी कूदना है ये बहुत काम आती है ये। इसके बाद एक ये कोकोनट ऑयल है। ये कोकोनट ऑयल आमतौर पर बनता है पके हुए गोले का, जो सख्त हो जाता है, सूख जाता है। ये ताज़ा जो गोला जो आप कच्चा नारियल आप खाते हैं उस नारियल में से निकाला जाता है। उस नारियल में से निकाल कर ये मक्खन समझ लो आप, ये जैसे दूध में मक्खन बिलवाया जाता है। मक्खन निकलने के बाद फिर उसको पकाया जाता है, वो घी बनता है। ये उस प्रकार का तेल है। दूसरे तेलों से इसका भाव डबल है। अभी मैंने लाया था तो ये किसी प्रदर्शनी में कोई लगा हुआ था, तो वहाँ मैं देखा था अंडमान निकोबार का। ये यहाँ का नहीं है। अंडमान निकोबार में मैं जब इसको लाया वहाँ से, तो ये देखिए आप ये जी। तो इसका टेस्ट ही कुछ अलग है। इसके मैंने पकौड़े बनाए, क्या स्वाद आया जी। परोठे पे लगाया तो और स्वाद आया। अच्छा। अगर आप केरल में देखेंगे तो वहाँ 99 घरों में कोकोनट ऑयल ही यूज होता है हर चीज में। अच्छा। वहाँ तो की बालों में लगा सकता है इंसान? बालों के लगाने में तो है ही है, लेकिन जब आप इसे खाएंगे तो आपके बाल भी बढ़ेंगे जी। इसके खाने से आपके बाल बढ़ेंगे, लंबे रहेंगे, काले रहेंगे। अच्छा। सफेद नहीं आएंगे, मुलायम रहेंगे, बालों की सभी समस्याओं का हल होगा। अच्छा। लेकिन क्या होता है कि अब आपके मुंह पे अब किसी को कोई चीज़ दे देती है, ये मैंने पहले कभी नहीं खाई। मैंने कहा पहले कभी आपने शादी की थी, अब क्यों कर रहे हो आप? तो पहले शादी नहीं की तो अब कैसे आपका दिल कराया? बेचारा वो हंस पड़ता है कि भाजी आपको मैंने बात क्या कही और आपने, मैंने कहा वही कहा है, शादी तो कोई भी चीज़ है पहले एक बार तो करनी पड़ेगी। अच्छा। कईयों के लिए शादी बर्बादी है, कईयों को तलाकनामा है, कईयों के लिए बड़ा स्वर्ग का सुधार देता है। ये क्या है? कोकोनट ऑयल है। ये कईयों को अच्छा लगेगा, कईयों को बुरा लगेगा, जिसको स्वाद लगेगा वो खाएगा जी। ये चीज़ें हैं आपकी। और इसमें है वो मसाज ऑयल जो अभी आपको मैंने बताया था, रामबाण तेल मसाज जो मैंने रखा हुआ है। तो ये तेल है उसके अंदर, वो तेल अपना मालिश करो। इसमें 8 तेलों से बना हुआ है और इसमें 70 चीज़ें डली हुई हैं अलग से। अच्छा। इसमें 8 तेल आ जाते हैं, अरंडी, महुआ, बिनोला, नीम, ये चीज़ें मिलाकर बनती हैं। आगे अलसी, और इसमें जो है बाकी जड़ी बूटियाँ आ जाती हैं। अच्छा। वो सब पकाकर ये जो है तेल बनाया जाता है। फिर एक बार मैं ये डंडा बांसी लाया। जी। ये सुबह सुबह सैर करने जाओ ना तो इस यहाँ एक लगा हुआ है, ये देखो, ये इससे आवाज़ निकलती है जैसे बांसुरी की आवाज़ आती है। अच्छा। 2 काम आ जाता है ये। एक तो रास्ते में कुत्ता बिल्ली मिल जाए, अच्छा। अब बूढ़े आदमी को, तो उसको भगाने में फ़ायदा है ये। तो वो जो है आपको जो है सबसे बढ़िया। दूसरा फिर ये आवाज़ देता है, ये संगीत में है। संगीत मतलब अब किससे रेडियो सुनते रहेंगे? अब मेरे पास रेडियो के पैसे तो है नहीं, इसी से काम चला लेता हूँ। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। प्यारे भारतवासियों, आप सबको सनम का नमस्कार। शरीर के रोगों से लाभ पाने के लिए जानिए देसी जड़ी बूटियों के बारे में। चेहरे की सुंदरता के लिए श्री अनंत पटना व उपटन, श्री अनंत भृंगराज पाउडर, श्री अनंत ब्रह्मी पति पाउडर, श्री अनंत चंदन लाल पाउडर, शरीर के सभी रोगों के लिए श्री अनंत चूरन। अपना भविष्य काल जानने के लिए मिलिए श्वेता बुटानी से। फिर आ जाती है, इसको क्या बोलते हैं पता है आपको? ये छोटी सी लकड़ी है जी। इसे हम बोलते हैं गिल्ली डंडा। गिल्ली डंडा पंजाबी में बहुत खेलते थे। जी जी। हम यहाँ दिल्ली में बहुत खेलते थे। उस वक्त क्या होता था, जगह खुली होती थी, मैदान होते थे, सब कुछ होता था। यहाँ रखा, ऐसे टुल लगाते थे जी। और ये बहुत दूर तक जाती थी। लड़के भागता था वहाँ तक,
पकड़ के लाता था, तब तक वो जैसे आकर क्रिकेट खेलते ना वो, जी 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 तो ये तब तक वो पिट्ठू बन जाता था इसका। जी जी फिर इसी प्रकार गेंद होता है, गोल गेंद, छोटा बच्चा खेलता है, उसका भी हम पिट्ठू बनाते थे। 8-10 ईंटें ये ठीकरी रखकर तो उसको मारा करते थे। अच्छा फिर वो दोबारा उसको जोड़ना होता था, उस जोड़ने में भी आता है। फिर एक खेल है खो खो, को कलाश छिपा के जिम्मे रात आई है, जरा अगू पीछे वे क्यों दी शामत आई है। अच्छा उस वक्त खुले घर होते थे, आपस में प्यार मोहब्बत होती थी, लाइटें होती नहीं थी घरों में, तो बाहर सड़क पर जो सरकारी लाइटें होती थी वहाँ नीचे हम ये खेल खेला करते थे। अच्छा उस वक्त लड़के लड़की का कोई भेद होता ही नहीं था, तो हम लड़का लड़की सब मिलकर वो बैठा करते थे, और वो पीछे वो जो है ना कपड़े का ऐसे बना हुआ, कपड़े का ऐसे बना हुआ एक जी 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 रख देते थे, जी समझ गया ना अब ये। जी तो ये उस कपड़ा फेंक देती थी, और फिर जिसको नजर आ जाता था तो वो उठा के उसके पीछे भागते थे। वो ये खेल खेलते थे। इससे क्या दो काम हो गया, एक तो बच्चों का जो है गलत व्यवहार नहीं आया, दूसरा वो खेल में लगे रहे, उनको संतुष्टि हुई। फिर एक खेल आता था हम तुम्हारी धूप पर, अच्छा हम तुम्हारी छांव पर। अच्छा वो जो परछाई होती थी, अंधेरा होता था, वो तो है ना हम तुम्हारी धूप पर। जी रात को तो सूर्य निकलता नहीं, खेल ये रात को हुआ करते थे, तो वो धूप और छांव के चक्कर में भी दौड़ धूप लगता करती थी। हम तुम्हारी ऊंच पर, हम तुम्हारी नीच पर। जी अब वो कहीं खड़े होते थे ऊंचे, कहीं होते थे नीचे। अब किसी को बोलता भाई तुम ऊंच वाले पार्टी में हो और तुम नीच वाली पार्टी में हो, छोटे वाले में पार्टी में हो। तो उस ऊंच नीच के चक्कर में भी बच्चों का जो है ना मनोवैज्ञानिक तरीके से वो तब बच्चे बीमार नहीं हुआ करते थे, बच्चे स्वस्थ रहते थे, बच्चों का भोजन हजम हो जाता था। बिल्कुल ये तब खेलते थे जब वो खाना खा लेते थे। अच्छा आजकल क्या है, खाना खाते वो कंप्यूटर के आगे बैठेगा, सिर दर्द, फिर उसको सिर दर्द होगा, फिर उसकी आंखों रोशनी जाएगी, तो सब कुछ होगा ये। तो ये जो खेल हमारे बने हुए हैं वो सबसे अच्छे बने हुए हैं। अभी एक जो आपको है सबसे कठिन काम है सुई में धागा पिरोना। जी लड़कियां सुई में धागा पिरोती थी, कौन पहले धागा पिरोता है, अच्छा वो भी एक कंपटीशन हुआ करता था। फिर आ जाता था मटका दौड़, अच्छा सिर पर भरे हुए मटके होते थे, कोई तो एक लेके चलता था, कोई कई मटके लेके चलती थी। अच्छा उसके बाद वो मटके की दौड़ होती थी, कोई रास्ते पे गिर जाती थी, उसके मटके टूट जाते थे। अच्छा अब कोई जो है अपना पहुंच जाती थी, जो पहुंच जाती थी उसे इनाम मिलता था। अच्छा इसमें भी लड़कियों की सेहत बनती थी, लड़कियां मोटी नहीं होती थी उस वक्त, लड़कियों की आधी बीमारी उसमें दूर हो जाती थी। फिर एक और दौड़ थी तीन टंगड़ी, अच्छा तीन टंगड़ी दौड़ है ये। तीन टंगड़ी दौड़ में क्या होता था, ये दो लड़के हैं या दो लड़कियां हैं, ये टांगे अलग अलग हो गए, इस टांग को हमने बांध दिया, ये दो टांगों को बांध दिया। अब ये दौड़ेंगे, दोनों इकट्ठे दौड़ेंगे, अलग अलग नहीं दौड़ सकते, जी तो इसको हम तीन टंगड़ी बोलते थे। अच्छा इस तीन टंगड़ी में दौड़ने से क्या है, इनका भी वर्जिश होती थी, एक्सरसाइज होती थी। जी दोनों को बराबर दौड़ना पड़ता था, ना पीछे रहेगा ना कोई आगे रहेगा। अच्छा फिर आता था एक बोरी दौड़। बोरी दौड़, बोरी कभी नहीं देखी आपने, नहीं। जैसे जिसमें आलू आसमान वगैरह आता है, उसी प्रकार बोरी दौड़ हो जाती है वो। तो ये बोरी में डाल देते थे। बोरी तो मैंने देखी है लेकिन दौड़ नहीं देखी। नहीं देखी आपको, मैं अभी दिखा देता आपको, लेकिन मैं टीवी में आपको दिखाऊंगा। जी तो ये बोरी क्या होता है कि बोरी जो है इसके अंदर ये टांगे दोनों आ जाएंगे, इसकी यहाँ बांध दिया जाएगा इसको। फिर ये कूद कूद के ना अच्छा
अपनी जगह तक वो जो बना रखा है अच्छा। पॉइंट, ये वहां पहुंच के जाएगा, क्योंकि ये दोनों हिल अलग नहीं हो सकती। अच्छा, अच्छा। इसी एक टांग से जाएगा। वो 3 तगड़ी थी, क्या थी वो? 3 तगड़ी। 3 तंगड़ी, तंगड़ी, तंगड़ी जी और ये 1 तगड़ी हो गई। जी बोली से बच गया ना, तो 1 तंगड़ी हो गई ना ये। जी, जी। ये 1 तंगड़ी है, वो 2 तंगड़ी, फिर वो 3 तंगड़ी। जी समझ गए मेरी बात जी, को? जी। ये जो है तरीका लगाता है। ये है डंडे डांडिया के। जी इसमें लड़के लड़कियां गुजरात में डांडिया नाच खेलते हैं। वैसे तो ये पंजाबी में आता है। जी इसको बोलते हैं गटके। गटके। ये रंगीन होते हैं। मैंने इसको कलर कर दिया है, इसको प्लेन कर दिया है। ऐसे मारो। अच्छा अच्छा। अब देखो, एक तो इसका संगीत हो गया, जी 10-12 लड़के हो गए ना। एक तो ये संगीत हो गया। इसको ऊपर बैठ के नीचे बैठ के नाचते कूदते ये डंडे बजते हैं। इसको बोलते हैं डांडिया डांस। जी पंजाब में बोलते हैं गटका। जी तो ये सुंदर आवाज भी आती है। जैसे ये इसके बजेंगे तो इसकी आवाज भी आएगी और गटका भी होगा। ये आ जाता है गटका। फिर आ रही है ये लाठी। जी ये लाठी 2 काम आती है। एक इस पे गाना बना हुआ है, जीते लकड़ी मरते लकड़ी देख तमाशा लकड़ी का। अच्छा। बच्चों के लिए छोटेपन में रेड़ा बनता है। बड़ा बूढ़ा होता है तो जलाने काम आता है। जी। जब बूढ़ा हो जाता है तो ये काम सहारा आ जाता है। जी जब दुल्हन की शादी होती है तो उसके लिए डोली बनती है। जी जब स्कूल जाता है तो तख्ती बनती है और ब्लैक बोर्ड बनता है। जी लकड़ी के दरवाजे भी तो बनते हैं। घरों में लकड़ी के बिना काम नहीं है। सोफा है, बेंच है, स्टूल है, हर काम लकड़ी का। लेकिन आज लकड़ी की जगह हम प्लास्टिक में आ गए हैं, जी जिसमें हमें हानि है। तो लकड़ी का एक डिज़ाइन ये है आपका, दूसरा ये डिज़ाइन है आपका। बुढ़ापों के लिए ज़्यादातर ये ठीक है, थोड़ा सहारा है। जी अब क्या है, लकड़ी छूट सकती है बूढ़े की भी, लेकिन लाठी होना जरूरी है बुढ़ापे में। कभी वो घूमते फिरते कहीं गिर कर आ ना जाए, लेकिन ये लकड़ी उसको सहारा देती है। ये आपका लकड़ी का काम है आपका ये। फिर आ जाती है आपकी लकड़ी के बाद हम अपने स्वास्थ्य को और कैसे रखें कि लकड़ी भी छूट जाए, शरीर में जान भी आ जाए। बिल्कुल। तो सबसे पहले मैंने आपसे बार बार बेनती की है, हमारा भोजन अति उत्तम होना चाहिए। भोजन मिक्स होना चाहिए, मक्की, ज्वार, बाजरा वगैरह का। बूढ़े को घी वगैरह दो। अब वो कहते हैं डॉक्टर ने मना कर रखा है। भाई डॉक्टर की सुनोगे तो अपनी नहीं होगी। जी कहते हैं गरीबों की सुनोगे तो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे तो वो 10 लाख देगा। तुम उस खुदा की एक बार एक बंदे की एक बात मान लो, वो तुम्हें निहाल कर देगा। उसने तुम्हारे खाने के लिए कितना कुछ दिया और तुमने उसकी जगह क्या खाया है, ये आप सोचो। मैं नहीं कह रहा हूँ, ये गाना आपके लोगों का बना हुआ है कि तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। जी भोजन अपना खाओ, कभी किसी जीव जंतु को ना सताओ। अच्छा ऐसी चीज़ ना प्रयोग करो अच्छा। जो किसी के जीव जंतु को मार के बनती हो। जी जब आप किसी जीव जंतु को अपना कोई अंग दान नहीं दे सकते, कोई जीव जंतु आप जैसे कपड़े नहीं पहन सकता, तो आप उसके जैसे खाले उसकी क्यों पहनते हो। जी मैं अभी कश्मीर में गया तो वहाँ एक टोपी है, वो किसी जीव की बनती है और वो टोपी वहाँ सबसे ज़्यादा कही जाती है। मुझे कहा उन्होंने कि टोपी बाबूजी ले लो। मैंने कहा नहीं, मुझे नहीं चाहिए, ये मक्खन फला जीव की बनती है ये, इसलिए मुझे नहीं चाहिए। तो इसी तरह अन्य प्रदेशों में भी या तो जीव मर जाते हैं, मरे हुए को यूज़ करते हैं, वो बात अलग है। एक स्पेशल अगर मारा जाता है तो वो अलग है। पहले एक आर्ट के लिए, ड्राइंग के लिए ब्रश आया करते थे। उस ब्रश में निहोले के बाल लगा करते थे। निहोले की पूंछ काटी जाती थी, उसके बाल उतारे जाते थे। वो अब गवर्नमेंट ने बंद कर दिया, उसकी जगह प्लास्टिक के आ गए हैं। आज की मुलाकात बस इतनी, कर लेना कल चाहे बातें जितनी। दीजिए मुमताज।